हेलो, सभी को नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे भक्ति काल का उद्भव और विकास। सर्वप्रथम ये बात समझेंगे कि भक्ति काल का उदय कैसे हुआ और कहाँ पर हुआ और विद्वानों ने किस प्रकार से इसका उद्भव मानते हैं। भक्ति काल का हम समय सीमा 1375 ईस्वी से 1750 ईस्वी मानते हैं, क्योंकि भक्ति यह भज धातु से उत्पन्न बना है और भज यानी भजना होता है, यानी स्मरण करना होता है। और ये जो भक्ति शब्द है ये हमारे उपनिषद के श्वेताश्वेतर में के 33वें श्लोक में लिखा है कि ये भक्ति शब्द है, जिसका अर्थ होता है भजना। अब इसके उदय में यानी इसके विकास में विद्वानों ने अपने अपने अनुसार माना कि भक्ति कैसे किस राज्य में और कैसे आई है। हमारे जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने कहा है कि ईसा की दूसरी तीसरी शताब्दी में कुछ ईसाई मद्रास आकर के बस गए थे, जिनके प्रभाव से भक्ति का विकास हुआ। ये तो उनकी ईसाइयत की देन मानते हैं। दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि ये भक्ति बिजली की चमक के समान अचानक समस्त पुराने धार्मिक मतों के अंधकार के ऊपर एक नई बात दिखाई दी। कोई हिंदू यह नहीं जानता कि यह बात कहाँ से आई और कोई भी इसके प्रादुर्भाव का कारण भी निश्चित नहीं कर सकता। उसको हम क्या कहेंगे? भक्ति। लेकिन रामचंद्र शुक्ल जी ने इसका ये माना कि देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के गौरव में गर्व में और उत्साह के लिए यह अवकाश न रह गया और उसके सामने ही उसके देव मंदिर गिराए जाते थे, देव मूर्तियाँ तोड़ी जाती थी, पूज्य पुरुषों का अपमान होता था और वे कुछ भी न कर सकते थे। ऐसी दशा में अपनी वीरता के गीत न तो वे गा सकते थे और न बिना लज्जित हुए वे सुन सकते थे। आगे चलकर जब मुस्लिम साम्राज्य दूर तक स्थापित हो गया तब परस्पर लड़ने वाले स्वतंत्र राज्य भी नहीं रह गए। इतने भारी राजनीतिक उलट फेर के पीछे हिंदू जन के समुदाय पर बहुत दिनों तक उदासी छाई रही और अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा कोई मार्ग नहीं था। इस कारण से भक्ति का भी उदय शुक्ल जी मानते हैं। हमारे आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी मानते हैं कि लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ, अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी साहित्य का बाहर आना वैसा ही होता है जैसा कि आज है। लेकिन भक्ति का उदय इस प्रकार से लेखकों ने अपने अपने मतानुसार माना है। भक्ति जो हमारे भक्ति काल है या भक्ति शब्द है या भक्ति का जो समय सीमा है, उस समय हिंदू मुसलमानों की बड़ी पीड़ा को दर्शाया गया है और मुसलमान साम्राज्य स्थापित हो रहा था। उस समय हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे थे। हिंदू लोगों के पास कोई हथियार नहीं था इनका विरोध करने के लिए। केवल वो भक्ति के माध्यम से, भगवान के स्मरण के माध्यम से अपनी सहायता करना चाह रहे थे। अब हम देखेंगे भक्ति काल की परिस्थितियाँ। किसी भी काल को प्रभावित करने के लिए हमें 4 परिस्थितियाँ प्रभावित करती हैं। जैसे उस काल में राजनीति कैसी थी, उस काल में सामाजिक परिस्थितियाँ कैसी थी, उस काल में धार्मिक परिस्थितियाँ कैसी थी, उस काल में साहित्यिक परिस्थितियाँ कैसी थी। राजनीतिक परिस्थिति की दृष्टि से हम देखें तो राजनीतिक दृष्टि से यह काल अव्यवस्था और संघर्ष का काल था, क्योंकि उस समय बाबर ने लोधी वंश को पराजित करने के पश्चात मुगल राज्य की नींव रखी और लेकिन शेरशाह सूरी ने भी हुमायूं को हराकर अपना राज्य स्थापित किया और ऐसे ही शीघ्र ही हुमायूं ने उसे पुनः हरा दिया। इस काल में अन्य प्रसिद्ध राजा जैसे अकबर, जहांगीर हुए थे, वो भी अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए अनेक युद्ध किए। राजस्थान में मेवाड़ भी अभी स्वतंत्र था, इसलिए दक्षिण भारत में बहमनी राज्य स्थापित हो चुका था और इसी प्रकार से कश्मीर, मालवा, गुजरात आदि स्वतंत्र राज्य थे, उनमें भी क्या हो गया, मुगलों ने अपनी सत्ता स्थापित की ली और उसने धीरे धीरे राज्यों को विजय प्राप्त किए। और जब विजय प्राप्त कर लिए गए मुस्लिम शासन ने, तो वो अपनी मुस्लिम की जो प्रणाली थी, जो राजनीति थी, उसको अपनाने लग गए और जो हमारे हिंदुओं के थे, उन हिंदुओं के मंदिर, देव, मूर्तियाँ आदि वो उस समय गिराए जाने लगे। तो हम सारांश रूप से ये कह सकते हैं कि भक्ति काल के उदय के आरंभ में ही राजनीतिक दृष्टि से बहुत अराजकता थी। उस समय इतनी मार काट
थी, इतना हिंदू मुस्लिम राजाओं में इतना दुश्मनी थी कि वहाँ अच्छा राज्य स्थापित होने का कोई लक्षण दिखाई नहीं दे रहे थे। समूचे भारत में मुगलों का आधिपत्य स्थापित हो चुका था और हिंदू क्या थे, उनके काबू में आ गए थे, उनकी स्वतंत्रता स्वीकार कर ली थी। इस कारण से यह काल भी उनकी राजनीतिक दृष्टि से सही नहीं था। दूसरा, हम जब देखें कि सामाजिक परिस्थितियाँ कैसी थी, जब राजनीतिक परिस्थितियाँ ही अच्छी नहीं थी तो सामाजिक परिस्थितियाँ होना तो बहुत बड़ी मुश्किल था, क्योंकि इस काल में मुगल राज्य की स्थापना के फलस्वरूप मुसलमानों और हिंदुओं के बीच विविध क्षेत्रों में आदान प्रदान हुआ, लेकिन हिंदुओं की वर्ण व्यवस्था के नियम और अधिक कठोर हो गए। हिंदू मुसलमानों में परस्पर विवाह होने लगे, लेकिन इसका परिणाम यह है कि हिंदू लोग मुस्लिम धर्म करने लगे, क्योंकि हिंदुओं को ज़बरदस्ती उस काल में मुसलमान धर्म अपनाने के लिए या मुस्लिम धर्म प्रणाली अपनाने के लिए जोर दिया जाता था। और उस समय जमींदारी प्रथा मुगलों द्वारा फिर से आरंभ कर दी गई थी। ये लोग विलासितापूर्ण जीवन बिता रहे थे। मुस्लिम शासकों की काम वासना से बचने के लिए हिंदुओं ने बाल विवाह, पर्दा प्रथा आदि परंपराओं या आदि रूढ़ियों को अपनाना शुरू कर दिया था। उधर राजपूतों में भी सती प्रथा की ओर जोर पकड़ी जा रही थी। हिंदुओं की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। इस कारण से उस काल में ये जो रूढ़िवादी परंपराएं थी, ये इनका विकास भक्ति काल की सामाजिक परंपरा में हुआ। जब हम ये देखते हैं, जब सामाजिक परंपरा इतनी बिगड़ चुकी थी कि वहाँ पर न तो हिंदुओं का नियम अपनाए जा रहे थे, न उनकी राजपूतों का, तो ऐसा हो रहा था कि वो समाज में बिगड़ा हुआ रूप प्रचलन चल रहा था। ऐसे में धर्म भी प्रभावित हो रहा था। इस काल में बौद्ध धर्म का काफ़ी ह्रास हुआ था। उस समय हमारे भक्ति काल में बौद्ध धर्म विकसित था और उसका भी ह्रास हो चुका था। यह धर्म अपने मूल उद्देश्य को भूलकर चमत्कारों द्वारा जनता को प्रभावित करने लगा था। उसके अनेक संप्रदाय बन चुके थे, परंतु सिद्धनाथ आदि संप्रदाय कर्मकांड को ठुकरा करके निर्गुण को अपनाने पर बल दे रहे थे, परंतु इनकी साधना जटिल होने के कारण जनता के लिए ग्राह्य नहीं हो सके थे। उस समय इतने आंदोलन चले थे, जैसे शंकराचार्य के अद्वैतवाद की प्रतिक्रिया, रामानुज के विशिष्ट द्वैतवाद, निम्बकाचार्य का द्वैताद्वैतवाद आदि का भी विकास हुआ। और ये सभी अपने अपने अनुसार राम कृष्ण की भक्ति करने लगे। कोई राम को महत्व देने लगे, कोई कृष्ण को। इस प्रकार से भगवान का भी यहाँ पर बंटवारा होने लग गया था, यानी धार्मिक परिस्थितियाँ भी अलग अलग दिखाई दे रही थी। वो धार्मिक यहाँ बलवा और यहाँ जो देखा जा रहा है कि इस काल में सूफी मत का भारत में आगमन हुआ, जिसे धार्मिक उदारता का परिचय देकर हिंदू मुस्लिम की एकता का प्रसार भी किया गया। कुछ अच्छाइयों के साथ कुछ बुराइयां भी थी। इसी प्रकार हम देखते हैं सभी धर्मों के उदारवादी नेताओं के सतत प्रयासों से एक समन्वयवादी धार्मिक दृष्टिकोण का उदय होने लगा। यही उदय समुचे भक्ति साहित्य का मूल आधार बनकर उसमें मुखरित होने लगा, जिसे हमारे धार्मिक भक्ति को प्रोत्साहित किया गया। और उस समय साहित्यिक परिस्थितियाँ भी ऐसी थी, क्योंकि जब मुस्लिम राज्य था तो मुस्लिम राज्य में फारसी भाषा का ही विकास हो रहा था। तो फारसी ही उस समय राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित हो चुकी थी, पर संस्कृत का प्रचार अभी भी उच्च वर्ग के लोगों में था। संस्कृत में यद्यपि टीकाओं और व्याख्याओं की सृष्टि हो रही थी, लेकिन किसी नवीन तथा मौलिक उद्भावना का विकास नहीं हुआ था। इस काल के अधिकांश कवि ईश्वर भक्ति में लीन थे। वे धर्म और भक्ति के विशुद्ध स्वरूप की स्थापना में लगे हुए थे। कबीर, जायसी, सूर, तुलसी आदि हिंदी के महान कवि इसी काल में हुए थे। इसलिए साहित्यिक परिस्थिति की रूप देखें तो इस काल में अनेक रचनाएं, अनेक कवियों का विकास हुआ है, अनेक श्रृंगार साहित्य का विकास हुआ है। इसलिए इस काल को हमारे लेखक स्वर्ण काल भी कहते हैं साहित्यिक रूप से। ये हमारे काल की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, साहित्यिक परिस्थितियाँ हुई थी। अब भक्ति काल की साहित्य की सामान्य प्रवृत्तियाँ और विशेषताएं एक ही बातें होती हैं, यानी उस काल में क्या क्या ऐसी प्रवृत्तियाँ थी जिसके कारण यह भक्ति काल का विकास हुआ। कहते हैं कि इस काल में जो सभी कालों का विकास के रूप में थी, तो इस काल में क्या था कि गुरु की भक्ति काल में ये था कि जैसे गुरु महिमा है, जो सभी संत संप्रदाय, सूफी संप्रदाय, कृष्ण संप्रदाय और राम संप्रदाय सभी में वो विद्यमान थी। जैसे गुरु महिमा, क्योंकि हमारे सभी जैसे संत का प्रेम काव्य, राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति साहित्य सभी में गुरु महिमा का समान रूप से प्रतिपादन किया गया। जैसे कबीर ने यहाँ तक भी गुरु गोविंद से बड़ा बताया, गुरु को गोविंद से बढ़ाया, और वह जायसी
तुलसी का कहना है कि बिन गुरु जगत के निर्गुण पावा। तुलसीदास जी ने यहाँ तक भी कह डाला कि बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर नहरी, कहकर गुरु के प्रति अपार श्रद्धा प्रदर्शित इस काल में हुआ था। यानी सभी लेखक कवि अपने गुरुओं को महत्व देते थे और बिना गुरु के वो अपना विकास यानी अपनी वृद्धि नहीं रखते। यहाँ तक कि कबीरदास जी ने कहा है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। इस प्रकार से गुरु को महत्व देते थे। इस काल में भक्ति की प्रधानता का, जब भक्ति काल था तो उस सभी कालों में चारों काव्य धाराएं, जो हमारे भक्ति काल की 4 काव्य धारा हैं, संत, प्रेमा और राम काव्य और कृष्ण काव्य, सभी में भक्ति की प्रधानता। सभी ने सगुण निर्गुण रूप से भगवान का गुणगान किया है, सभी ने भक्ति को ही महत्व दिया है। यहाँ तक है कि हरि भक्ति जाने बिन बूढ़ी मुआ संसार, जायसी ने यह तक कि भी कह जायसी ने शरीयत तरीकत हकीकत मारिफत, इन चारों साधनों के द्वारा भक्ति के साधन को अपनाए जाने पर बल दिया गया। तो इस काल में भक्ति का भी महत्वपूर्ण स्थान है। इस काल में अहंकार का त्याग, जब हमारे कवियों ने ये कहा है कि अपने वाक्यों के द्वारा, अपने साहित्य के द्वारा ये बताया कि इस काल में अहंकार का त्याग किया गया है, तो कबीर का कहना है कि मान और प्रेम परंपरा विरोधी तत्व है। कबीर के शब्दों में, पिया चाहे प्रेम रस राखा चाहे मान, एक म्यान में दुई खड़े देखी सुनी न कान। यानी सूर और तुलसी भी आत्मन और भगवत दर्शन के लिए अनिवार्य मानते। सूर ने अहम का इतना विकल हो गया है कि उनकी वाणी में सहज ही फूट निकलता है, प्रभु ही हो सब पति तन को टेको, कि हे भगवान आप ही मेरो जो मुझे पापियों का उद्धार करने वाले हो। यानी यहाँ अपने आप का अहंकार त्याग करके व्यक्ति अपने को नगण्य मानता है और प्रभु को वो परमात्मा रूप में देखता है। दूसरा है कि नाम की महिमा, यहाँ संत सूफी जो भी सगुण निर्गुण जो भी काव्य थे, कीर्तन भजन नाम आदि में भगवान उस प्रभु का ही स्मरण की महिमाओं का नाम का वर्णन किया गया है। जैसे हम तुलसीदास जी कहते हैं, अलखई ने लखे राम नाम जप नीचे। जैसी ने भी यही महिमा का प्रदर्शित करते हुए कहा कि सिमरो आदि इक करतारू जेही जीव दीही ने देव संसारू। कबीरदास जी ने भी स्वीकार किया है कि राम नाम जपो, राम नाम जपो। इस प्रकार से सभी ने उस ईश्वर वो परमात्मा के स्मरण की महिमा का गुणगान किया गया है। बहुजनिता, भक्ति काल में हमारे बहुत से साहित्य बहुजन हिताय संपादन रहा है। भक्ति की शाखाओं में सदाचार नैतिकता भावना का यथेष्ट बल दिया गया है। अनुभावी श्रेयी निर्गुण साहित्य व्यक्तिगत उत्कर्ष के साथ निरंतर आध्यात्मिक प्रेरणा देता रहा है। इसलिए चाहे राम भक्ति हो, चाहे कृष्ण भक्ति हो, चाहे प्रेम काव्य हो, चाहे सूफी काव्य, सभी में बहुजन यानी सभी ताओं का सभी समुदायों के विकास पर जोर दिया गया है। लोक भाषाओं की प्रधानता, यह इस काल में भक्ति काल में अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं की प्रमुखता है। और जैसे जैसे कबीरदास जी की तो हम ये कहते हैं कि उनकी सदोकड़ी भाषा थी, जिस भी क्षेत्र में गए जहाँ भी गए उसी भाषा को अपना करके उनका प्रचार करना शुरू करता है। तो इससे यह है कि लोक भाषाओं की जो हमारे लोकवाणी है, लोगों द्वारा समझे जाने वाली भाषाओं के भी इस काल में प्रमुख रूप से विकास हुआ है। एक सबसे बड़ी है कि समन्वयता हमारे किसी भी काल में नहीं था, एक सिर्फ भक्ति काल में ही था। जो भक्ति काल में समन्वयता यानी संतों की वाणियों में चुनौती भरी कड़कड़ाहट थी, किंतु उनका अंतिम उद्देश्य वर्ग भेद मिटा करके समन्वयात्मकता लाना है। संतों की समन्वयात्मक प्रवृत्ति को सूफी मत में प्रशय मिला है। इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ निर्गुण सगुण का समन्वयात्मक, उच्च पुरुष का निम्न पुरुष से समन्वयात्मक, संत का और पापी से समन्वयात्मक आदि निर्गुण निर्गुण सभी भक्ति लज्जा सभी का समन्वयात्मक रूप हमें देखने को मिलता है। इस काल में वीर काव्य भी लिखे गए, नीति काव्य भी लिखे गए, गद्यात्मक साहित्य का भी विकास हुआ। इसलिए भक्ति काल को हम सामान्य रूप से ये कह सकते हैं कि यह काल हमारे स्वर्ण काल के रूप में माना जाता है। हमारे जॉर्ज अब्राय ग्रियर्सन ने भी इस काल को स्वर्ण काल के रूप में परिभाषित किया गया। धन्यवाद।